So hey guys, welcome back to our YouTube channel. तो आज के क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्लास 10th मैथ्स का जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है कि कैसे क्वाड्रेटिक्स को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें। सब चीज एकदम इजी मेथड, कुछ स्टाइलिश और कुछ अलग खास तरीके से आसान तरीके से मैं टॉपिक समझा दूंगा। 3 वीडियो इस टॉपिक इस चैप्टर के पहले बना चुका हूँ, उसको देख लीजिए। क्वाड्रेटिक्स क्या होता है, रूट्स क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, नेचर क्या होता है, सब कुछ इस चैनल पर मिलेगा। यहाँ हर सब्जेक्ट की हर क्लास की पढ़ाई होती है। तो बिना कोई बकवास बेवकूफी किए चलिए आइए टॉपिक पे चलते हैं। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक्स बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है? किसी नंबर का नंबर बोल दूं इसका फैक्टराइजेशन करो, इसका फैक्टर्स निकालना। मतलब क्या होता है? फैक्टर निकालना। जैसे मैं बोलूं 10 के फैक्टर्स निकालो, 1 2 5 10, यही होता है ना फैक्टर्स। उससे उसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, उसको टर्म्स में लिखना है। वो क्या होता है? वो आपका फैक्टर्स होता है। उसी प्रोसेस क्या होता है? फैक्टराइजेशन। सेम चीज पॉलिनोमियल के साथ करना है, क्वाड्रेटिक्स के साथ करना है। बेसिकली जो पॉलिनोमियल है वो है क्वाड्रेटिक्स। क्वाड्रेटिक्स ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है 2 होती है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। अब जैसे मैं क्वेश्चन ले लिया x² + 3x + 2 = 0 और इसको कर लिया मैंने, इसको फैक्टराइज। ये सबसे पहले ये चीज क्या है? क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये इसके फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में पाई जा रही है। x² + bx + c = 0। ठीक है, यहाँ a क्या है, वहां b क्या है, यहाँ c क्या है, सब आपको पता है। इसे कंपेयर कर देंगे तो a b और c तीनों चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, होप करता हूं। लेकिन अगर मैं फैक्टराइजेशन से कहूं कि इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे? तो उसका बेसिकली एक दो ही फंडे हैं। 2 फंडे क्या कई स्टेप होते हैं, लेकिन बेसिकली मैं बता दूं 2 ही चीजें। बीच वाले देखो और अगल बगल वाले देखो। बीच वाले देखो, अगल बगल। पहले अगल बगल वाले को हटा देते हैं। ठीक है, मानो मेन साड़ी यही है हमारा। x² कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है? 2 है। 1 और 2 को क्या करना? मल्टीप्लाई करना। 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया कितना है? 2 आया कि नहीं? अभी बीच में आया 3। ठीक है, 3 अब छोड़ दो। अब क्या करना है? अब सोचो, ध्यान सोचो। ये जो मल्टीप्लाई कर दिए 2 आ गए। ठीक, अब 2 डब्बे बनाने, 4 डब्बे को बनाने हैं 2 सेट के। देखिए कैसे करेंगे। जैसे यहाँ बीच वाला नंबर कौन है? 3 है, साइन के साथ 3 है। अब 3 को 2 भाग में ऐसे तोड़ो, 2 नंबर्स में ऐसे तोड़ दो, जिनका सम करने पे 3 है। आप कहेंगे तो बहुत आसान है, 1 + 2 या 3 + 0, 0 + 3 या -1 4, ऐसे भी हो सकता है। तरह तरह के आपके पेयर बन सकते हैं, सेट्स बन सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कंडीशन है और एक डिब्बा बनाओ, और मतलब एक सेट और जोड़ा डिब्बा बनाओ। उसमें लिखो 2 के आगे लगाओ = 2 के बाद नहीं लगाओ = और यहाँ लिखो एक और डबल बनाओ, एक और डबल। अब लेकिन अब एक शर्त है, यहाँ प्लस की साइन नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई की साइन नहीं। इसका क्या मतलब? ऐसे 2 नंबर दोनों जिनको मल्टीप्लाई करने 2 आता हूं, और ऐसे वही 2 नंबर दोनों जिनको प्लस करने पर भी 3 आता हूं। ऐसे 2 नंबर जिनको प्लस करने पर भी 3 आता हो और मल्टीप्लाई करने पे भी 2 आता हो। ठीक है, 3 प्लस करने पे 2 मल्टीप्लाई करने पर। वाह, चलो देखिए कैसे करेंगे। 3 है, 2 है, 3 1। कई नंबर हो सकते हैं, मैं 3 का 0 लिख दूं तो 3 हो जाएगा, लेकिन 3 × 0 कर दूं तो 0 हो जाएगा। यहाँ हमको चाहिए 2, यहाँ हमारे को गड़बड़ है। 4 ले लिया, -1 ले लिया। अब देखो ध्यान से, 4 - 1 तब भी 3 आया, लेकिन मल्टीप्लाई कर दे -4 आ गया। लाडले ये नहीं करना है। अब दिमाग लगाया, 1 और 2, 1 और 2, हाँ 1 और 2 देखते हैं। 1 + 2 = 3, और 1 × 2 कर दे, इसको मल्टीप्लाई कर दे, दोनों में 2। हाँ, ये सेटिस्फाई कर दिया। वाह, 1 + 2 1 × 2, ये हो गया आपका क्या? क्वाड्रेटिक सॉल्व हो गया। अब 3 की जगह क्या लिखेंगे? अब 3 की जगह ये मैं 2 की जगह मत चुका देना है। अब 3 को इसमें तोड़ा ना, बस 3 की जगह क्या लिखना? 1 + 2 लिख देना, और x, और यहाँ +2 = 0। और यहाँ जैसे तैसे चल रहा खेला वैसे चलाना है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। 5 सेकंड टाइम तो स्क्रीनशॉट लीजिए इस चीज का। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिए। कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ, हल सारा दिमाग खराब, मतलब सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसमें तो।
होप करता हूं कि आप यहां तक पहुंच होंगे। अब देखिए यहां तक पहुंचने के बाद वहां कैसे पहुंचेंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बाहर एक्स है प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, ग्रुपिंग बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। देखिए किससे मिलती है, देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स से मल्टीप्लाई करते एक्स हो गया, प्लस 2 एक्स से मल्टीप्लाई हुआ 2x हो गया, ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया तुम्हारा ये चीज, ठीक है। अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करने की कैसे करेंगे, रवाड़ा करेंगे, दो लोग को जोड़ेंगे। अब मैं इसको इसके साथ ग्रुप कर दूं या इसको इसके साथ चलेगा। मैं क्या करता हूँ, दिमाग लगाता हूँ, ग्रुपिंग का भी एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, ग्रुप में ले लेता हूँ। क्या करता हूँ, ग्रुप में ले लेता हूँ, और इन दोनों क्या करता हूँ, ग्रुप में ले लेता हूँ। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अलग ग्रुप में, प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 निकाला दूं। अब इसमें दोनों में क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। दोनों में क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, एक्स निकाल लिया मैंने, एक्स निकाल, एक्स स्क्वायर से एक्स निकल गया, मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स निकल गया, मतलब डिवाइड कर देने का। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स कितना होता है, एक्स होता है, ठीक है। यहाँ एक्स हो गया, प्लस अगर एक्स अपॉन एक्स कर दूं कितना है, 1। यानी एक्स में से एक्स निकाले कितना बचा, 1। ये चीज अलग हो गया। अब देखिए इसमें 2x प्लस 2 में, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए इसको, 2x प्लस 2 इनमें क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ तो x है, लेकिन यहाँ 2 यहाँ 2 है, 2 बाहर निकाले, मतलब इसको 2 डिवाइड कर दिया, इसको 2 डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड कर कितना है, x आया मेरे पास, इसको 2 डिवाइड किया 1, और ये 2 जो है यहाँ से हटा लेने का, ठीक है। मतलब 2 कॉमन लिया तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, इन दोनों को खोलोगे तो यही आएगा। बस सेम चीज यही करना है, यही करना है। हो अगर तुमको चेक करना तुम्हारी ग्रुपिंग सही हुई है, तुमने सही फैक्टराइज किया है कि नहीं, तो ये ध्यान देना कि x प्लस 1 जो नंबर है यहाँ पे वही भी नंबर यही का x प्लस 1। अभी x है प्लस 2 है, क्या करेंगे, ये और ये 2 बार है, एक ही बार लिखेंगे। क्या करेंगे, एक ही बार। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि आपको आलसी है, 2 काम जहाँ करना है वहां एक ही काम करेंगे, 2 बार जहाँ करना एक ही बार, तो वही काम करेंगे। यहाँ लिखोगे x प्लस 1, ठीक, और यहाँ लिखोगे x प्लस 2, मामला खत्म, इक्वल टू 0, अल्लाह स्टार्ट है बाबा, ठीक। तो ये हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी मैं जानता हूं कि बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, उसके लिए भी अलग शॉर्ट वीडियो तो डाली दूंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते, इसका मतलब क्या है, इसके कैसे आंसर। अब क्या करना है, एक बार इसको इससे 0 से इक्वेट कर देंगे ऐसे, और एक बार इस चीज को इससे इक्वेट कर देंगे। अब x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, कितना आंसर देगा, x इक्वल टू माइनस। इस चीज को यहां लिख जाए, अगर यहां लिख जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इस चीज को यहां लिख जाए, ये क्या रहेगा, माइनस है। ये एक आंसर आ गया, ये का आंसर आ गया, दोनों आंसर आ गया, -1 -2। ये भी क्या थे, रूट थे। कैसे निकला, फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे निकला, फैक्टराइजेशन मेथड से। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मतलब अच्छा ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं गाइस, बहुत दिलचस्प होने वाला है ये। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए क्या करना है क्वेश्चन में। जैसे मैंने ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, आपकी बात को कोई नहीं बोलता है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0।
अब चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क दे रहा हूं लेकिन अभी लगा सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, दो डिब्बे बनाएंगे, ठीक है, अरे दो डिब्बे बनाएंगे जिनको प्लस करने पे और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या क्या है, मल्टीप्लाई करने क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 5 जाएगा, यहाँ प्लस करने पे कितना है, 6 है। अब वो दो नंबर आपकी धोनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो दो नंबर क्या होंगे, 6 और 5 क्या होंगे। इसका आप सिंपली ये भी तरीका है, फैक्टराइज कर लो 6 को फैक्टराइज करोगे कितना आएगा, ये आया ना। अब इसके फैक्टर से देखो, रिलेशन बनाओ, रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, वही काम करना है। हो गया तो बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ 6 क्या 2 3 1, अब क्या चाहिए, 2 ही नंबर है, 2 3 1 करने में 6 तो हो जाएगा, लेकिन हम लोग कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ भी दो अब कौन सा नंबर, 2 3 1, 2 1 जोड़ देंगे तो 6 पहुंचेगा नहीं, 6 प्लस 0 करेंगे तो उसका मामला ही शुरू हो जाएगा। यहाँ क्या हो, 2 यहाँ पे 3 रखो, अगर 2 3 रखेंगे तो 6 2 3 प्लस 6 हो गया नहीं, ठीक है। कैसे करेंगे, इसका आसान चीज है, एक आसान कॉन्सेप्ट क्या है, 6 लाना है, 6 लाना है, क्या दिमाग में जोड़ रहा है, 5 प्लस 1 तो 6 होता है, लेकिन 5 इंटू 1 भी तो 5 ही होता है, दोनों चीज हो गए काम में कि नहीं, लाड़ले लिखिए यहाँ 5 प्लस 1, यहाँ 5 1 इंटू 1, ये काम नहीं पड़ गया, 5 प्लस 1 6 होता है, 5 इंटू 1 5 था, यही इसको सरकार देने का, एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ लिखो 5 प्लस 1 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, ये कर दो। अब इसको क्या करना है, इसको सरकार दो, ऐसे सरकार दो। अब इसको क्या ग्रुपिंग कर दो यार, बहुत आसान है, एक्स निकाल दो, एक्स प्लस 5 निकाल दो, 1 यहाँ एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब एक्स प्लस 5 यहाँ, एक्स प्लस 5 यहाँ, एक वाले को एक्स प्लस 5 यहाँ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 को इक्वेट कर दो 0 से और x प्लस 1 को 0 से कर दोनों को इक्वेट करो, कितना आएगा -5 और एक आएगा -1, ये आपका आंसर, ठीक है। होप करता हूं कि ये चीज आपको समझ में। दूसरे क्वेश्चन चलते हैं, चलिए देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़ा क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में भी एक और वीडियो बनाता हूँ, उसके ऊपर उस पर लगा तो सारे वीडियो सारे टॉपिक एक वीडियो पॉसिबल है। अब उसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, देखिए 13 है, ऐसे दो नंबर दोनों जिनको प्लस करें कितना आता है, 13 आता है, ठीक है, साइन भी ध्यान देना है, टॉप क्वेश्चन है। और ऐसे दो नंबर दोनों 3 यहाँ 1 है, यहाँ 30 है, जिनको मल्टीप्लाई करने क्या आता हो, 30 आता है, क्या आता हो, 30 आता हो। अब उन दो नंबर से ढूंढने आपकी जिम्मेदारी है। अब क्या करेंगे, 13 लाना है, 6 प्लस 7 13 होगा, लेकिन 30 पे होगा, 9 प्लस 4 13 होगा, लेकिन 9 4 36 हो जाएगा, बात खत्म। क्या लेंगे दिमाग लगाएंगे, 10 और 3, वाह, ये होने बाद 10 और 3 बस काम खत्म। यहाँ 10 प्लस 3 में 2 हो देना है, ठीक है, और प्लस 30 और इसको क्या कर देना, आपको सॉल्व कर देना है, यही बस एक दिमाग लगाना है, यही बस करना है। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3x प्लस 30 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, इसमें निकालिए तो x हो गया, x प्लस 10 हो गया, चलो इसमें निकालिए 3 हो गया, यहाँ x हो गया और यहाँ 10 हो गया। अब देखिए आंसर लोग एक ही बात लिखेंगे, इसको लिख दिया मैंने x प्लस 10, इसको लिख दिया मैंने x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको इक्वेट करेंगे, x प्लस 10 इक्वल टू 0, x प्लस 10 इक्वल टू 0, 10 को उधर लेके गया, मतलब x इक्वल टू -10, x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 को उधर लेके गया, कितना हो गया, -3। ये दोनों आंसर आपके आगे क्वाड्रेटिक्स के किस तरह सॉल्व किया, फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरह क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। होप करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, एंटरटेनिंग लगी हो, काफी एजुकेशन गिविंग लगी हो, ठीक है।
तो आगे वीडियो में मिलते हैं और भी क्वेश्चन धमाकेदार करते हैं, तो तक के लिए इतना ही समाप्त।